Hello students, in the last class we have started directing chapter. This is class 2 regarding directing chapter. इसमें मैं दो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ. पहला है importance of directing एंड दूसरा है elements of directing. Starting with importance of directing. यहाँ पर जो है आपको 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं. पहला पॉइंट है to initiate action, then to integrate employees' efforts. It is a means of motivation. It brings stability and balance in the organization, and last one is to facilitate change. तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस देख सकते हो कि डायरेक्टिंग से जो है काम स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स इंटीग्रेट होते हैं, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है और बैलेंस मेंटेन रहता है बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एंड सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करके कोई भी चेंज जो है इजीली फैसिलिटेट कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट टू इनिशिएट एक्शन. तो यहाँ पर जो है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं. स्टाफिंग में हम स्टाफ्स अपॉइंट करते हैं एंड फाइनली जब हम डायरेक्टिंग पे आते हैं तो डायरेक्टिंग में ही काम जो है स्टार्ट होता है. मीन्स जो भी एक्शन परफॉर्म होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्टिंग फंक्शन से ही स्टार्ट होता है. एम्प्लॉय जो है वो तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है एंड कैसे करना है. उनको एटलीस्ट ये जानकारी होनी चाहिए कि उनको क्या काम करना है एंड वो काम कैसे करना है. ये जानकारी उनको कैसे मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ये हेल्प करता है किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने में, एंड इट रिजल्ट्स इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये जो है एक डायरेक्शन बताता है, एक जो है आपको दिशा दिखाता है कि आपको कैसे काम करना है, काम को कैसे करना है एंड किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है. नेक्स्ट वन इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. तो सीधी सी बात ये है कि अगर जो है आपको सिर्फ ये बता दिया गया कि आपको क्या क्या करना है तो हो सकता है कि आप जो है उसको अपने अपने तरीके से करने लगें एंड सब लोग का डायरेक्शन जो है अलग हो जाए. लेकिन डायरेक्टिंग जो है ये आप पर नज़र भी रखता है, आपको सुपरवाइज भी करता है, मोटिवेट भी करता है, सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट भी करता है, एंड इसके थ्रू जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होती है एंड एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है और कैसे काम करना है. और सब लोग अगर मिलकर के काम करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ईजिली अचीव हो सकता है. यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख लो. आपकी एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था. वहाँ पर पहला एम्प्लॉय जो है कस्टमर को वेलकम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय वो जो है उनको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, थर्ड वन जो है उनके प्रोडक्ट्स को पैक कर रहे हैं, फोर्थ वन पेमेंट ले रहे हैं एंड फिफ्थ वन जो है उनको गुड बाय बोल रहे हैं. तो इस तरीके से कस्टमर को लगता है कि नहीं यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एंड सारा काम सब लोग मिल बांट के करते हैं. तो कस्टमर जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड फील करता है क्योंकि उसको ये दिखता है कि सब लोग यहाँ पर मिलजुल करके काम कर रहे हैं. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये जो डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, यूनाइट कर देता है, एंड विद दिस जो भी काम है वो इजीली परफॉर्म हो सकता है एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सकता है. थर्ड पॉइंट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन. तो यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स को ये पता होता है कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना पड़ेगा ताकि जो है एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ. उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो है इनकलकेट करनी पड़ेगी. उनको जो है ये बताना पड़ेगा कि नहीं ये आपकी संस्था है, अगर आप जो है यहाँ पे मेहनत से काम करोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है. तो एम्प्लॉयज़ जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेंगे एंड अगर वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेंगे तो वो मन से काम करेंगे एंड जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में वो हेल्प करेंगे. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने कोट किया है कि डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है. मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि आपको क्या काम करना है, कौन सा काम सही है, उनको एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं. तो इस तरीके से जो सुपीरियर क्वालिटी होती है वो अचीव की जा सकती है. जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की वो
बढ़ाई जा सकती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है। एंड अगर जो है आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनके अगर वर्क के लिए, अच्छे वर्क के लिए अगर आप उनकी सैलरी बढ़ाते हो, उनको प्रमोशन देते हो या फिर उनको अप्रिशिएट ही कर देते हो या उनके काम के लिए आप उनको रिवॉर्ड देते हो, तो इस रिवॉर्ड के लिए, इस अप्रिशिएशन के लिए एम्प्लॉयज़ जो है और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टिंग में मैनेजर्स को ये समझ में आ जाता है कि किस इंसेंटिव के थ्रू, फाइनेंशियल इंसेंटिव या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, किस इंसेंटिव के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। एंड मैनेजर्स जो है वही टूल, वही टेक्निक यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करते हैं एंड वो और मन लगा के काम करते हैं टू अचीव इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी इन देयर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ये एक बैलेंस डेवलप करता है बिटवीन द एटीट्यूड्स ऑफ टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है इन दोनों के, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है और जो आपके एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट होता है, इसको एक डायरेक्शन में यूनिफाई करने का काम किसका होता है? डायरेक्टिंग का होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन में मैनेजर जो है ये बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और क्या एम्प्लॉयज़ का गोल है, इन दोनों को यूनिफाई करने का काम किस में होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे सेल्स मैनेजर जो हैं वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बता सकते हैं कि कैसे वो अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब सेल्स इंक्रीज़ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल का दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। कैसे? अगर सेल्स इंक्रीज़ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, और उस प्रॉफिट मैक्सिमाइज में कुछ शेयर अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे देते हैं तो एम्प्लॉयज़ भी हमारे मोटिवेटेड फील करेंगे एंड वो उनका भी गोल अचीव यहाँ पर होगा। इसकी वजह से एक बैलेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंटेन रहेगा। दोनों ही पार्टी जो है क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करेगी एंड जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट उसी में है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तभी जो है एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट चेंज। तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ये हेल्प करता है किसको? मैनेजर्स को, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कन्विंस करें ताकि जो भी चेंजेस ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं वो ला पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो मैनेजर्स का क्या काम होता है? वो जो है एम्प्लॉयज़ का माइंड सेटअप चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मन से जो भी नए चेंजेस हैं विलफुली जो है, विलिंगली जो है वो इस चेंजेस को एक्सेप्ट करें। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर एक ऑफिस में सारे काम मैनुअल हो रहे हैं, अगर उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है विद कंप्यूटर्स, तो एम्प्लॉयज़ जिनको कंप्यूटर के बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो तो रेसिस्टेंस दिखाएंगी ना, वो तो ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैनेजर का क्या रोल है? मैनेजर को जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनको ये बताना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही हेल्पफुल है, इससे आपका काम जो है बर्डन रिड्यूस हो जाएगा और हम आपको सिखाएंगे कि इस न्यू टेक्नोलॉजी से आप कैसे काम कर सकते हो। हम आपको ये न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना सिखाएंगे, हम इस पर वर्क करना आपको सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा? जब एम्प्लॉयज़ को ये लगेगा कि नहीं ठीक है मेरी नौकरी खतरे में नहीं है, मुझे ये चीज़ सिखाई जाएगी, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो जो है इस चेंज को रेसिस्ट नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट जो है आप समझ सकते हो कि अगर मैनेजर्स उनको मोटिवेट कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, तो कोई चेंज अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहें तो वो ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर जो है 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत ही ब्रीफ में बताने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग, सुपरविजन जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, आपको 12th लेवल में जो है सुपरविजन डिटेल में नहीं पढ़ना है। सो स्टार्टिंग विथ
सुपरविजन ये होता क्या है, इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। तो सीधी सी बात आप यहाँ पर ये समझ लो कि सुपरविजन मतलब कि नज़र रखना कि जो भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, जो वो रूटीन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो है कितना किए, कितना बचा है, कितने सही तरीके से कर रहे हैं या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना एंड उनको गाइड करना कि वो कैसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिंपली सुपरविजन का मतलब होता है नज़र रखना एंड उनको समझाना अगर वो कहीं पे भी गलती कर रहे हो तो। मोटिवेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें लोग जो है डिसायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। मतलब कि एम्प्लॉयज़ को मैनेजर बोलते हैं कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका ये बेनिफिट होगा। तो अगर आपको जो है आपके मतलब की बात बताई जाए तो उससे तो आप फिर मोटिवेटेड फील करोगे ना, आप वो गोल अचीव करना चाहोगे जिससे आपका मतलब पूरा होता हो। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि अगर आप इस तरीके से ये काम अचीव कर लोगे, ये गोल अचीव कर लोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाएगा और आपका भी। और मोटिवेशन में क्या होता है, एक मेन जो कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ विलिंगली उस चीज़ को काम करना चाहें। मोटिवेशन हम किसी पे फोर्स करके अप्लाई नहीं करवा सकते, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि वो मोटिवेटेड फील करे, ये तो इंटरनल फीलिंग होती है। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, जैसे नेता होते हैं वो जो है अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर जो है लीडर या मैनेजर जो लीडर की तरह रोल प्ले करते हैं, वो सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ वो आप काम करो, उससे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और आपका, हम दोनों का ही फ़ायदा होगा और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ये बेसिकली ग्रुप नॉर्म्स जो होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रुप गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए लीडरशिप टेक्निक यूज़ की जाती है। यहाँ पर जो लीडरशिप आपका एलिमेंट है डायरेक्शन का, वो यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। तो जब तक आप अपनी बात सामने वाले को समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से ये काम होना चाहिए, इतने समय में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, जब तक आप अपनी बात दूसरे के सामने रखोगे नहीं, तब वो तो अंतर्यामी है नहीं कि वो अपने मन से समझ जाएगा सारी चीज़ें। तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आपको ये काम करना है, ऐसे काम करना है। तो कम्युनिकेशन में यही होता है, इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैट। सिर्फ अपनी बात बोल देना कम्युनिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ये भी देखना है कि सामने वाला, आप जिस सेंस में बोल रहे हो, जिस सेंस में आप समझाना चाह रहे हो, उस सेंस में सामने वाला उस बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें से मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की हमको डिटेल में पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इस वीडियो में मैंने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का सिर्फ डेफिनेशन कवर किया इन 4 पॉइंट्स की, एंड फर्दर डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसको कवर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।